भारत की धरती पर कभी ऐसा समय था जब बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जन आंदोलन था। गांव-गांव, नगर-नगर, राजमहलों से लेकर साधारण झोपड़ियों तक बुद्ध का संदेश गूंजता था। करुणा, अहिंसा, समता और विवेक का विचार लोगों के जीवन का हिस्सा था। मगध से लेकर गांधार तक, काशी से लेकर तक्षशिला तक, हर दिशा में बौद्ध भिक्षु ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विशाल विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे बल्कि सभ्यता की आत्मा थे। यहाँ दूर दूर देशों से विद्यार्थी आते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से लोग भारत आते थे बुद्ध के मार्ग को समझने के लिए। ये वही समय था जब भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता था और किसी एक विचार को थोपने की जगह संवाद होता था। फिर समय बदला, राजसत्ताएं बदलीं, सत्ता के साथ विचार भी बदलने लगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वो संरक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगा जो कभी अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को दिया था। सत्ता की कुर्सी बदली और साथ ही राजाश्रय भी बदल गया। नए शासकों की नीतियां अलग थीं। जिस धर्म को राजसत्ता का संरक्षण मिलता है वो समाज में फैलता है और जिसे संरक्षण नहीं मिलता वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यही बौद्ध धर्म के साथ हुआ। बौद्ध विहारों में पहले जैसी सहायता नहीं पहुंची, भिक्षुओं के लिए पहले जैसा सम्मान नहीं रहा और जो संस्थाएं कभी ज्ञान का केंद्र थीं वे धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होने लगीं। कई कथाओं में बताया जाता है कि शुंग वंश के काल में बौद्ध संस्थानों पर अत्याचार हुए। कहा जाता है कि विहारों को तोड़ा गया, भिक्षुओं को सताया गया और बौद्ध प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया। ये बातें लोक कथाओं और कुछ ग्रंथों में बार बार दोहराई जाती हैं। लोगों की स्मृति में ये काल एक ऐसे समय के रूप में बस गया जब बौद्ध धर्म को खुलकर दबाया गया। उस दौर में राजसत्ता का झुकाव दूसरे धार्मिक विचारों की ओर हुआ और बौद्ध धर्म को पहले जैसा स्थान नहीं मिला। जिन स्थानों पर पहले बुद्ध की मूर्तियां पूजी जाती थीं, वहां धीरे धीरे दूसरे देवताओं की पूजा बढ़ने लगी। समाज की दिशा बदलने लगी और साथ ही धार्मिक पहचान भी बदलने लगी। इसके बाद एक ऐसा दौर आया जब पुराणिक और वैदिक परंपराओं का प्रभाव बढ़ता गया। मंदिर निर्माण, यज्ञ, दान दक्षिणा और कर्मकांड समाज का केंद्र बनते गए। जनता का ध्यान धीरे धीरे उन परंपराओं की ओर चला गया जिनमें देवी देवताओं की पूजा, व्रत, कर्मकांड और ब्राह्मणों की भूमिका प्रमुख थी। बौद्ध धर्म का सरल मार्ग, जो व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर झांकने की शिक्षा देता था, धीरे धीरे आम जनमानस से दूर होता चला गया। बौद्ध भिक्षुओं की भाषा और जनता की भाषा के बीच दूरी बढ़ती गई। जो धर्म कभी आम आदमी की आवाज था वो धीरे धीरे संस्थागत बन गया और जनता से उसका सीधा संबंध कमजोर होने लगा। फिर विदेशी आक्रमणों का दौर आया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणों ने नगरों को उजाला, शिक्षा के केंद्रों को नष्ट किया और शांति के स्थानों को युद्ध भूमि में बदल दिया। बौद्ध विहार, जो शांत अध्ययन और साधना के स्थान थे, लूट और आगजनी का शिकार हुए। ज्ञान की परंपरा को चोट पहुंची। जो ग्रंथ पीढ़ियों से सहेजे गए थे वे आग में जल गए। भिक्षुओं को अपने आश्रम छोड़कर भागना पड़ा। कुछ पहाड़ों की ओर चले गए, कुछ सीमा पार देशों में शरण लेने लगे। इस पलायन के साथ भारत में बौद्ध परंपरा की जड़ें और कमजोर होती चली गईं। समय के साथ एक और बड़ा आघात आया जब बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों और विहारों पर हमले हुए। कहा जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान के महाकेंद्र आग में जला दिए गए। जिन स्थानों पर हजारों छात्र अध्ययन करते थे, जहां रात दिन दीप जलते थे और शास्त्रों पर चर्चा होती थी, वे खंडहर में बदल गए। इस एक घटना ने भारत में बौद्ध धर्म की रीढ़ तोड़ दी। शिक्षा का केंद्र खत्म होते ही परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी भी बिखर गई। भिक्षु तिब्बत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की ओर चले गए। वहां उन्होंने बुद्ध के मार्ग को जीवित रखा, लेकिन भारत में वही परंपरा धीरे धीरे बुझती चली गई। इसी बीच एक और बदलाव हुआ। बुद्ध को एक अलग परंपरा के रूप में देखने की जगह कई क्षेत्रों में उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया गया। लोगों की दृष्टि में बुद्ध एक स्वतंत्र मार्गदर्शक नहीं रहे बल्कि एक बड़ी धार्मिक धारा के भीतर समाहित हो गए।
इससे बौद्ध पहचान धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। बुद्ध की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित होने लगीं, लेकिन बौद्ध विहारों की पहचान कम होती गई। बुद्ध का नाम तो लिया जाता रहा, लेकिन बुद्ध का मार्ग धीरे धीरे ओझल होता चला गया। इन बाहरी कारणों के साथ साथ अंदरूनी कमजोरियां भी थीं। बौद्ध संघ में मतभेद बढ़ने लगे। अलग अलग पंथ बने, जिनके बीच विचारों की खाई बढ़ती गई। साधारण जनता के लिए यह समझना कठिन होता गया कि किस मार्ग का पालन करें। बौद्ध धर्म का जो सरल रूप था, वो धीरे धीरे जटिल दर्शन और मठों की दीवारों के भीतर सिमटने लगा। भिक्षु समाज से कटते चले गए और आम लोग फिर से उन धार्मिक परंपराओं की ओर लौटने लगे जो उनके रोजमर्रा के जीवन से अधिक जुड़ी थीं। समय बीतता गया और भारत की धरती पर वो बौद्ध आंदोलन जो कभी जीवन की धड़कन था, धीरे धीरे स्मृति बन गया। स्तूप टूटते गए, विहार उजड़ते गए और बुद्ध की शिक्षाएं ग्रंथों तक सीमित होती चली गईं। गांवों में जहां कभी बुद्ध की कथाएं सुनाई जाती थीं, वहां अब दूसरी कथाएं लोकप्रिय हो गईं। इतिहास की धूल में वो युग दबता चला गया जब बुद्ध का संदेश हर दिशा में फैलता था। लेकिन बुद्ध का मार्ग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वो भारत से बाहर गया और पूरी दुनिया में फैल गया। तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों में बुद्ध का संदेश जीवित रहा। वहां के मंदिरों में दीप जलते रहे, वहां के भिक्षु ध्यान करते रहे और वहां के लोग करुणा और अहिंसा की राह पर चलते रहे। यह विडंबना रही कि जिस भूमि पर बुद्ध पैदा हुए, उसी भूमि पर उनका धर्म सबसे पहले कमजोर पड़ा और जिन देशों ने बुद्ध को अपनाया, उन्होंने उस परंपरा को पीढ़ियों तक संभाल कर रखा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह कहानी केवल एक धर्म के पतन की नहीं लगती, बल्कि सत्ता, समाज और विचारों के बदलते संबंधों की कहानी लगती है। ये कहानी बताती है कि जब किसी विचार को संरक्षण मिलता है तो वो फूलता है, और जब संरक्षण छिन जाता है तो वो मुरझाने लगता है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि तलवार और आग ज्ञान से नहीं डरते, लेकिन ज्ञान के केंद्रों को नष्ट कर देने से सभ्यता की आत्मा घायल हो जाती है। ये कहानी ये सिखाती है कि किसी भी परंपरा को जीवित रखने के लिए केवल भक्ति नहीं, बल्कि संस्थाएं, शिक्षा और समाज से जुड़ाव भी जरूरी होता है। भारत की धरती पर बुद्ध का नाम आज भी लिया जाता है, उनकी मूर्तियां आज भी पूजी जाती हैं, लेकिन वो व्यापक जन आंदोलन, वो सामाजिक क्रांति, वो समता और करुणा की लहर जो कभी पूरे समाज में बहती थी, वो इतिहास की परतों में दब गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विचारों की हत्या तलवार से नहीं होती, लेकिन जब विचारों के केंद्र नष्ट कर दिए जाते हैं तो धीरे धीरे विचार भी समाज से गायब होने लगते हैं। और यही वो लंबी दर्द भरी यात्रा है जिसके कारण भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ा और समय के साथ लगभग विलुप्त सा हो गया।